बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी एवरग्रीन के एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे साल 1991 में आई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म साजन की। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म साजन का निर्माण सुधाकर बोकाडे ने किया था तथा इसका निर्देशन किया था लॉरेंस डिसूजा ने और फिल्म की कहानी लिखी थी रीमा राकेश नाथ ने। 3 घंटे 2 मिनट की इस फिल्म को 30 अगस्त 1991 को रिलीज की गई थी। इस फिल्म में संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, सलमान खान लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म में टोटल 10 गाने रखे गए थे जो काफी सुपरहिट रहे थे। बात करें इस फिल्म की कहानी की तो अमन नाम का एक गरीब विकलांग अनाथ लड़का है जो फादर के पास अनाथ आश्रम में रहता है। एक बार अमन को आकाश नाम के एक लड़के से मुलाकात होती है। आकाश अमन से उसका नाम पूछता है और वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। आकाश अमन से कहता है कि आज से हम दोनों दोस्त हैं। एक दिन आकाश अमन को अपने घर अपने मम्मी पापा से मिलवाने के लिए ले जाता है। आकाश अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा है। आकाश के माता पिता अमन को अपना लेते हैं और उसे अपने परिवार का नाम देते हैं। आकाश और अमन भाइयों के रूप में बड़े हो गए। आकाश के पापा एक बिजनेसमैन हैं। वर्मा कंस्ट्रक्शन के नाम पर उनकी कंपनी है। आकाश के पापा आकाश और अमन को कंपनी में ले जाकर मैनेजर और बाकी लोगों से मुलाकात करवाते हैं और कहते हैं आज से आकाश और अमन कंपनी का काम संभालेंगे। एक दिन आकाश अपनी गाड़ी में अपनी दोस्त के साथ अपने घर की खिड़की के पास आता है और अमन को पार्टी में जाने के लिए बुलाता है, लेकिन अमन मना कर देता है क्योंकि अमन को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन ऑफिस में आकाश की दोस्त आती है और अमन से दोस्ती करने के लिए बोलती है, लेकिन अमन उसको साफ मना कर देता है। वो लड़की अमन को बहुत बुरा भला बोलती है, कहती है तू दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला एक भिखारी है, तुझसे कभी कोई लड़की प्यार कर ही नहीं सकती। वो उसकी बेइज्जती कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आकाश को पता चलता है कि उसकी दोस्त ने अमन के साथ ऐसा बर्ताव किया है। आकाश अपनी दोस्त से रिश्ता तोड़ लेता है और अमन से कहता है कि मुझे माफ कर दो दोस्त, लेकिन अमन कहता है कि इसमें तेरा कसूर नहीं है दोस्त, ये तो एक कड़वा सच है जिसके साथ मुझे जीने की आदत सी पड़ गई है। दोस्तों, अमन का एक और नाम था और वो था सागर। अमन को शायरी लिखने का बहुत शौक था और अमन की शायरी लिखी हुई पूरे इंडिया में मशहूर हो जाती है और वह बहुत लोकप्रिय हो जाता है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि शायरी अमन लिखता है। अमन के प्रशंसकों में पूजा सक्सेना नाम की एक लड़की है। पूजा अमन की लिखी हुई नज्म गाती है और अमन को एक चिट्ठी लिखती है कि इसके असली हकदार आप हैं और अमन के लिए एक गिफ्ट भी भेजती है। अमन को भी पूजा से थोड़ा प्यार होने लगता है। इसके बाद अमन और आकाश एक दिन होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। आकाश को वहाँ पर एक लड़की पसंद आ जाती है और वो अमन से शर्त लगाता है कि वो उसे गले लगा कर रहेगा और आकाश अंधा होने का नाटक करके उस लड़की के गले लगता है। लेकिन उसकी माँ को पता चलता है कि उसने अंधा होने का नाटक करके ऐसा किया है। तब वहाँ सभी बैठे लोग आकाश पर टूट पड़ते हैं, लेकिन आकाश वहाँ से छूटकर भाग जाता है और वहीं से आकाश के पापा की गाड़ी भी गुजर रही थी। वो सब कुछ देख लेते हैं और आकाश को घर आने के बाद बहुत ज्यादा डांट पड़ती है। इसके बाद अमन के पापा अमन को ऑफिस के काम से ऊटी जाने के लिए बोलते हैं और अमन सुबह की फ्लाइट से ऊटी चला जाता है। वहाँ जाने के बाद अमन किसी बुक स्टॉल में किताबें लेने के लिए जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात पूजा सक्सेना से होती है। वो बुक स्टॉल पूजा का ही था, लेकिन अमन पूजा को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता है कि वही सागर है और किताबें लेकर वहाँ से चला जाता है। पूजा के बुक स्टॉल के सामने ही एक चाय वाले की दुकान है। अमन रोज उस दुकान में चाय पीने के लिए आता है और पूजा को वहाँ से देखता है और उसकी तस्वीर बनाता है। एक दिन अमन पूजा से कहता है कि वो इस शहर में नया है और वो उसे इस शहर की सैर करवाए। इसके बदले में अमन पूजा से वादा करता है कि वो उसे सागर से मिलवाएगा। पूजा अमन को शहर घुमाती है और अपने घर ले जाकर अपना घर भी दिखाती है। इधर आकाश भी ऊटी आ जाता है
और घर पहुंचने से पहले ही आकाश की मुलाकात पूजा से होती है। आकाश घर जाकर अमन को बताता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है और वो लड़की पूजा ही थी। पूजा अमन से मिलने अमन के घर आती है और आकाश पूजा को देख लेता है। आकाश अमन से कहता है कि यह वही लड़की है जिससे मुझे प्यार हो गया है, पर अमन आकाश को नहीं बताता है कि वो उससे प्यार करता है। ये बात सुनने के बाद अमन बहुत दुखी होता है और कहता है कि मैं आकाश के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दूंगा। पूजा आकाश की ही होगी। अगले दिन अमन आकाश से कहता है कि पूजा एक सागर नाम के लड़के से प्यार करती है और अभी तक उसने सागर को नहीं देखा है और तू सागर बन जा, फिर पूजा तुझसे प्यार करने लगेगी। लेकिन आकाश मना कर देता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अमन कहता है कि तू ऐसा ही करेगा। फिर आकाश इस बात के लिए मान जाता है। पूजा के बर्थडे पार्टी में अमन और आकाश वहां पहुंचते हैं और अमन पूजा से कहता है कि मैं सागर को लेकर आया हूं और वो पूजा से आकाश को मिलवा देता है। इसके बाद अमन बहुत उदास रहने लगता है। इधर आकाश पूजा को चिट्ठी लिखकर ये बताने की कोशिश करता है कि वो सागर नहीं है। जब आकाश पूजा के पास वो चिट्ठी भिजवाता है तो सबसे पहले उस चिट्ठी को अमन पढ़ लेता है और अमन चिट्ठी को बदल देता है और अमन उस चिट्ठी में ये लिखता है कि पूजा मैं तुमसे बहुत जल्द शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें मंजूर है या नहीं। पूजा इसका जवाब हाँ में देती है। आकाश को लगता है कि पूजा उसकी सच्चाई जानकर उसके सवाल का जवाब दिया है। आकाश के मम्मी पापा भी ऊटी आ जाते हैं। उनकी मुलाकात पूजा से होती है और वो आकाश और पूजा की शादी के लिए मान जाते हैं। फिर अमन पूजा की मम्मी से रिश्ते की बात करने जाता है और वो भी हाँ कर देती हैं। आकाश के मम्मी पापा भी पूजा के घर शगुन लेकर जाते हैं। इसके बाद एक दिन आकाश अमन को कहता है कि वो पूजा के साथ एक शो में जा रहा है और वो उसे भी जाने के लिए कहता है, लेकिन अमन ये कहकर मना कर देता है कि उसे एक मीटिंग में जाना है। लेकिन अमन छुपकर उस शो में चला जाता है। बाद में आकाश को पता चलता है कि अमन उस शो में गया था और वो इस बात को सोचने लगता है कि उसने झूठ क्यों बोला। अमन आकाश की अलमारी से कुछ ढूंढ रहा होता है और जो अमन ने पूजा की तस्वीर बनाई थी और कुछ शायरी जो अमन ने लिखी थी वो उसे अमन की अलमारी से मिलती है और आकाश सब कुछ समझ जाता है और अपने आप को अमन के प्यार का दोषी मानने लगता है। इसके बाद आकाश अपनी किसी दोस्त के साथ रहकर पूजा को ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो उससे प्यार नहीं करता और पूजा ये देखकर बहुत दुखी होती है। पूजा दोबारा आकाश को उसी लड़की के साथ देखती है और आकाश से मिलती है। आकाश उससे कहता है कि ये सब अमन ने किया है। पूजा अमन से जाकर मिलती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पर अमन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहीं पर पूजा का दिया हुआ सागर को तोहफा गिरा हुआ मिलता है और पूजा को पता चल जाता है कि अमन ही सागर है। दूसरी तरफ अमन आकाश से कहता है कि तूने पूजा के साथ धोखा क्यों किया। आकाश अमन से कहता है कि ये मैंने सिर्फ तेरे लिए किया क्योंकि तू पूजा से प्यार करता है और तू ही सागर है। और दूसरी तरफ अमन भी आकाश से यही कहता है कि ये मैंने सिर्फ तेरी दोस्ती के लिए किया था, मैं तुझे खुश देखना चाहता था। और ये सारी बातें पूजा दरवाजे पर खड़ी होकर सुन रही थी। इसके बाद पूजा कहती है, वाह, दोस्ती करना तो कोई तुम दोनों से सीखे। तुम दोनों ने तो अपनी दोस्ती निभा दी, पर तुम दोनों ने ये कभी नहीं सोचा कि इस खेल में मेरा क्या होगा। और इतना कहकर पूजा वहाँ से चली जाती है। और इधर आकाश के मम्मी पापा अपनी होने वाली बहू के लिए खरीदारी कर रहे थे और अचानक ही आकाश वापस अपने घर आ जाता है और वो सारी बातें आकर अपने मम्मी पापा को बता देता है और वो अमन के इस रिश्ते के लिए भी हाँ कर देते हैं। आकाश पूजा से अमन को मिला देता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।